अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बासी ब्रेड को एकदम आप ताज़ा और फ्रेश कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें, मेरे पास एक हफ़्ते की पड़ी हुई थी बासी ब्रेड। आज मैंने बनानी थी ब्रेड की टिक्कियाँ। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये मैंने जब फ्रिज में देखा तो ये मेरे पास बासी ब्रेड थी। मैंने सोचा चलें जी इसको अब नरम ही कर लेते हैं, इसी से गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली जो वीडियो में आपको ब्रेड नज़र आ रही है, इसको मैंने नरम कर लिया है। तो तरीका भी आपके साथ शेयर करते हैं कि इसको हमने नरम कैसे करना है। जब ये अच्छी तरह नरम हो जाती है तो इसका ये जो बासीपन होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये मेरे पास 2 पैक पड़े हुए थे। ये देखें, इस पैक में ये थोड़ी सी ब्रेड रह गई है। ये देखें, देखने में इसको पकड़ने में इसके किनारे टूट रहे हैं और ये देखें इस तरह ये आपस में चिपकी हुई है। और दूसरी भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई है। इसको एक साइड पे रखते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुरानी ब्रेड है, आपने उसको फेंकना नहीं है। इस ब्रेड के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तो ये मेरे पास दूसरी ब्रेड है, ये कुछ ज़्यादा है थोड़ी सी, लेकिन ये पहले जो मैंने आपको दिखाई है ये 2 से 3 पीस है। ये देखें कितनी आपस में ये चिपकी हुई है और कितनी ये ज़्यादा सख्त है। इसकी बिल्कुल ना ही रोल बनेंगे और ना इसकी कोई टिक्कियाँ वगैरह, ना इसको हम कोई स्नैक्स बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर कोई आलू वगैरह लगाएंगे ये हाथ में पकड़ने से ही टूट जाएगी। तो इसलिए आज हम इसका बासीपन ख़त्म करेंगे और एकदम इसको नरम बनाएंगे। और ये जो ब्रेड के जितनी भी स्लाइस हैं आपस में चिपके हुए हैं, सबको हमने 1 बाय 1 अलग अलग कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से आराम से आपने उठाना है। ये पकड़ने से ही टूट रही है, आपने एहतियात के साथ इसको अलग अलग कर लेना है। तो फ्रेंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये ब्रेड का फ्रेश करने वाला तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो आपको टाइम के साथ मिल सके। तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है। तो दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया। जब अच्छी तरह पानी में बॉयल आ जाएगा, अच्छी तरह पानी में से भाप निकलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, इतना आपका अच्छी तरह पानी गर्म होना चाहिए। पानी के ऊपर हमने एक स्ट्रेनर रख देना है। आपके पास छन्नी है तो वो भी आप रख सकते हैं। मेरे पास यही पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसके साथ ही काम चला लिया। ये देखें, इसके होल में से बहुत ज़्यादा भाप निकल रही है। जिधर से भाप निकल रही है उसके ऊपर आपने ये ब्रेड रख देनी है। भाप की मदद से बहुत अच्छी तरह ये जो ब्रेड है नरम भी हो जाएगी और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसका जो बासीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, मैं इसको अलट पलट कर रही हूँ। चंद सेकंड में ये जो ब्रेड है बहुत अच्छी तरह नरम हो गई थी। तो इसी तरह जितनी भी मेरे पास सारी ब्रेड है मैं उसको अच्छी तरह नरम कर लूँगी और अपनी जो है टिक्कियाँ भी बना लूँगी और रोल भी बना लूँगी। तो इसको मैं अब लेकर आई हूँ इधर, ये देखें, काउंटर के ऊपर, और आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो पानी मैंने रखा हुआ था, मैंने पालक बॉयल करनी थी, तो इसलिए मैंने ये भी अपना दूसरा काम साथ कर लिया। तो ये देखें, किनारों तक ये बहुत अच्छी तरह नरम हो गई है। अब इसको हमने एक गिलास की मदद से काट लेना है और मैं आपको फोल्ड करके भी दिखाती हूँ। ये बिल्कुल नहीं टूट रही। आसानी के साथ इसकी आज हम टिक्कियाँ भी बना लेंगे और इसके रोल भी बना लेंगे। तो अगर इसी तरह आपके पास अगर एक हफ़्ते से भी ज़्यादा टाइम हो गया हो, आपके पास ब्रेड पड़ी हुई हो, तो आप इस तरीके से अपनी ब्रेड को फ्रेश बना सकते हैं और बासीपन ख़त्म कर सकते हैं। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्रेड पसंद है क्योंकि ये ब्रेड के बहुत ज़्यादा स्नैक्स खाते हैं। तो आज इनकी फरमाइश पर मैं बना रही थी ब्रेड की टिक्कियाँ। और ये दूसरी ब्रेड मैं आपको इसलिए तोड़ कर दिखा रही हूँ क्योंकि ये कितनी सख्त है, हाथ में पकड़ने से ही ये टूट रही है। तो जिसको हमने नरम किया है वो कितनी अच्छी होगी। ये वाले जो किनारे बच गए इसके हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, बस आपने उसको इस्तेमाल के काबिल बनाना है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।